बेटी सीता लंका नरेश की पटरानी राजरानी मंदोदरी तुमसे मिलने आई है। माता, क्या ये सत्य है? हाँ बेटी। पधारिए महारानी। श्री राम की अभागिन सीता आपको प्रणाम करती है। नहीं बहन, मुझे लज्जित ना करो, बल्कि मेरा प्रणाम स्वीकार करो देवी। नहीं महारानी जी, आप बड़ी हैं, आयु में भी और पद गरिमा में भी। नहीं सीता, मेरे पति के इस दुष्कर्म ने मुझे बहुत छोटा बना दिया है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए उनके पाप कर्म में भी बराबर की जिम्मेदार हूँ। महारानी जी, आपके विचार तो बहुत सुंदर हैं। ऐसी आदर्श नारी को लंका में नहीं होना चाहिए था। सीता, हर वो स्त्री जो सोच समझकर अपना कदम नहीं उठाती, जीवन में दुखी रहती है और पछताती है। लंका के राजमहलों ने और पटरानी के स्वर्ण मुकुट में लगे हीरे मोतियों की चमक ने मेरी आंखों को चुंधिया दिया था। राजमहलों के सुख ऐश्वर्य ने मुझे ललचा दिया था। पटरानी बनने की सुंदर कल्पना ने मुझे रावण के साथ विवाह सूत्र में बांध दिया था। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये ऐश्वर्य दम घोटू है। राजमहल की ऊंची ऊंची चार दीवारी में हमें कोई स्वतंत्रता नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई आवाज नहीं। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ। तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा और दर्द छिपा होगा, ये मैं भली भांति महसूस कर सकती हूँ। सीता, विवाह के दिन से आज तक महाराज ने मेरे मन में उतर जाने का प्रयास ही नहीं किया, और मैं भी महाराज की हृदय की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाई। देव और गंधर्व कन्याओं का अपहरण कर राजमहल में उनके साथ क्रीड़ाएं करने से ही फुर्सत नहीं उनको। मैं ये सब मूक बनी देखती रही हूँ, बेबस और असहाय से। किंतु आप जैसी महासती के साथ किए गए अत्याचार ने मेरे हृदय में कांटे चुभो दिए हैं। वर्षों से बंद मेरी जुबान को आज कुछ बोलने पर मजबूर होना पड़ा है। सीता, मैंने स्वामी से बार बार आपको मुक्त कर देने की प्रार्थना की, किंतु हर बार उन्होंने मुझे अपमानित किया है। शांत हो जाइए महारानी मंदोदरी, रोना आपको शोभा नहीं देता। ये आंसू तो विधाता ने मेरे ही भाग्य में संजो दिए हैं। पति के चरणों से दूर मैं रो रो कर समाप्त हो जाने के लिए ही यहाँ अशोक वन में डाल दी गई हूँ। रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छीन लिया है तुम्हारे महाराज ने। अब आप मेरे रोने का अधिकार तो न छीनिए मुझसे। सीता, काश मैं तेरे काम आ सकती, काश तेरे लिए कुछ कर सकती, पर क्या करूं, मैं लाचार हूँ। तो फिर किस लिए यहाँ पधारने का कष्ट किया है आपने? क्या मेरे घावों पर नमक छिड़कने के लिए तुम्हारे महाराज ने तुम्हें भेजा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सीता, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मेरा स्वार्थ ही मुझे यहाँ खींच लाया है। अच्छा, तो आप भी मुझे बहला फुसलाकर बातों के जाल में फांसने आई हैं, ताकि मैं धूर्त राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं और आप भारी पुरस्कार। सीता, मुझे गलत ना समझो, मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। मैं तो केवल भिक्षा मांगने आई हूँ। तुमसे अपने पति के प्राणों का जीवन दान मांगने आई हूँ। क्यों परिहास करती हैं महारानी? मैं पराधीन और असहाय किसी को क्या दे सकती हूँ?
मेरे पास है ही क्या देने को। श्राप। आप महासती हैं, पतिव्रता हैं। विभीषण और उसकी सरमा कहती थी कि आपकी आंखों में वह तेज है जो मेरे पति को देखने भर से भस्मसात कर सकता है। विभीषण और उसकी सरमा की बात में कितनी सत्यता है मैं क्या जानूं, किंतु हाँ, मेरे स्वामी में अवश्य रह शक्ति है जो रावण और उसकी लंका को जलाकर खाक कर सकती है। मेरे पति की रक्षा कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ महादेवी, उनका अनिष्ट होने से बचा लीजिए। आपकी ये ममता कितनी खोटी है महारानी। रावण का जीवन दान मांगकर आप अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जो व्यक्ति आपकी नेक सलाह को पैरों से ठुकराता है, जिसने नारी जाति को भोग विलास की सामग्री समझ रखा है, जो अत्याचारों और अनाचारों को जीवन का अंत बना चुका है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तो अपना सौभाग्य समझती हो। ये पतिव्रत धर्म नहीं, ये पाप कर्म है। ऐसा पति एक पतिव्रता के लिए कलंक है। क्षमा करें महादेवी, मेरी भूल को क्षमा करें। मेरी बुद्धि भी लंका का अन्न जल खाकर वैसी ही हो गई है। महाराज के दुष्कर्मों की सहभागिनी बनकर मैं भी पाप की भागी बन चुकी हूँ। मुझे क्षमा करें महादेवी, मुझे क्षमा करें। नहीं महारानी जी, आप महान हैं, विचारवान हैं और दूरदर्शी हैं। मेरी ओर से अपने पति को अंतिम बार फिर समझाइए कि वह अब भी पाप कर्मों से मुंह मोड़ ले और जो दुष्कर्म वह कर चुका है उसके लिए प्रायश्चित करें। मुझे मेरे सौदे के पास वापस पहुंचाकर लंका को नष्ट होने से बचा ले। मैं प्रयास करूंगी बेटी, एक बार फिर प्रयास करूंगी, किंतु अब मेरी शक्ति जवाब दे गई है। मैं तिल तिल कर जलती रही हूँ, अंदर ही अंदर घुटती रही हूँ। काश मेरे अंदर अब शक्ति होती तो मैं इस त्रिकूट पर्वत के शिखर से चीख चीख कर कहती कि बहनों, बाहरी वैभव और ठाट बाट के जाल में फंसकर पराधीनता का जीवन बिताने के बदले साधारण मनुष्य को अपना जीवन साथी चुनो और सदा सुखी जीवन बिताओ। पर क्या करूं? महारानी जी, आप हृदय कमजोर ना करें। आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना है। आप जगदम्बा हैं, महाकाली हैं, रणचंडी हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो सीता। मैं जगदम्बा हूँ, महाकाली हूँ, रणचंडी हूँ। जगदम्बा हूँ, महाकाली हूँ, रणचंडी हूँ। मैं जगदम्बा हूँ, मैं महाकाली हूँ, रणचंडी हूँ।